ठीक, आप सब लोग तैयार हैं? यस। सर्वप्रथम मैं उस जीवित खुदा का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा और आज हम उसकी आराधना, महिमा, स्तुति हम कर पा रहे हैं, है ना? यस। सही बात है कि नहीं? सही बात। तो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में विजय गुर्रे का प्यार भरा जय मसीह की। जय मसीह। और जितने इस वीडियो को देखेंगे उन्हें भी जय मसीह, नमस्कार, सलाम। हम एक विषय पर बात करने जा रहे हैं आज, और वह विषय है पवित्र आत्मा को हम कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है? यस। पवित्र आत्मा हमको कब मिल जाता है, इसके विषय में हमको आज बात करना होगा वचन से, है ना? आज बहुत से लोग वचन के बाहर पवित्र आत्मा को मांगने की क्या चला रहे हैं? ट्रैक, है ना? जी। पवित्र आत्मा को मांगने की। तो आज हम वचन से देखेंगे कि पवित्र आत्मा को ये मांगना है कि पवित्र आत्मा हमारे पास आ जाता है, हमको क्या करने की आवश्यकता है। ये सारी बातों को हम आज वचन से रूबरू करेंगे। क्या आप लोग सीखना चाहते हैं? यस। तो जोरदार परमेश्वर के लिए ताली। थैंक यू जी। हम पवित्र आत्मा को कब प्राप्त करते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है? तो हम निकाल लेंगे रोमियो अध्याय 8 उसके 9 वचन को हम पढ़ेंगे। राहुल जी, है ना? सभी लोग फोकस करेंगे और बहुत तगड़ा है। लोग बहुत गलत टाइप का लोगों को सिखा रहे हैं, है ना? वचन कहता कुछ है और लोग सिखा कुछ रहे हैं। तो इस बार हमको मंथन करना होगा, क्योंकि हम ऐसे शिक्षा से शिक्षित हो रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के खरी शिक्षाओं से। सही बात है? जी। मिल गया राहुल जी? यस। चलिए पढ़ेंगे। परंतु जब किसी हाँ, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, उसका जन ही नहीं, है ना? क्या कहता है? जो जिसके अंदर अगर पवित्र आत्मा नहीं है, फिर से पढ़ो राहुल, क्या लिखा है? वो उसका जन नहीं। हाँ। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम्हें बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। आमीन। हाँ। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो मसीह का आत्मा ही नहीं, वह उसका जन नहीं, ताली बजा सकते हैं, है ना? जिसके अंदर अगर पवित्र आत्मा है ही नहीं, जिसके अंदर अगर मसीह का आत्मा है ही नहीं, वो प्रभु का जन नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं है। डायरेक्ट बोलता है। और यहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है जान रहे हैं आप लोग? कि जब कभी भी कहीं आराधना होगा और जहां कहीं पुलपिट लोगों को मिलता है और सीधा कौन सा गीत चलाते हैं और कौन सा प्रार्थना करते हैं, आप लोगों को पता नहीं है? यीशु पवित्र आत्मा मुझ पर आग बरसा, है ना? पवित्र आत्मा मुझ पर आग बरसा। अच्छा, जब आप वहां पर पुलपिट में रहते हैं, जब आराधना में रहते हैं, तब तक आप परमेश्वर को
बुलाकर अपने आप के ऊपर लोड कर किए रखते हैं। सही बात है। और जैसे आराधना से क्या निकलते हैं आप, क्या पवित्र आत्मा आपको छोड़ देता है? मेरा स्पष्ट सवाल है ना? इन लोगों से मेरा स्पष्ट सवाल है, क्या आप जब तक आराधना में रहते हैं तब तक पवित्र आत्मा आपके साथ है? जैसे आराधना से निकले पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाता है क्या? नहीं जाता है। तो फिर ये लोग कहां से मांगते हैं जबरदस्ती पवित्र आत्मा को? है ना? ये जितने आजकल धोखाधड़ी वाला पास्टर है, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को गुमराह में डाल रहे हैं, क्या यह सही बात है? बिल्कुल कतई नहीं, है ना? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है, और आगे को देखेंगे राहुल तब पता चलेगा, है ना? इफिसियों अध्याय 1 13-14। इफिसियों 1 13-14 वचन को पढ़े। और उसी में तुम पर भी, हाँ, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तूने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का जो सुसमाचार तुम्हारे है, उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस वचन पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या बात है मेरे प्रियो। ये वचन है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और पौलुस ऐसी बातों को हमारे बीच में रखता है। सही बात है। आज कहता है कि पवित्र आत्मा की तुम पर छाप लगी। कब? जब तुमने वचन को सत्य, प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन को सुना, उसी दिन पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लग गई है। सही बात है। पवित्र आत्मा की क्या लग गई? तुम पर छाप लग गई। तो फिर मांगने का बहाने खत्म ना। सही बात है। सही बात। जिस दिन से तुम यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया, उसके सत्य वचन को सुना, उसी दिन से तुम्हारे पर क्या लग गया? पवित्र आत्मा की छाप लग गई, मुहर लग गया, सील लग गया। इंग्लिश में सील बोलते हैं। सही बात है। मुहर हिंदी शब्द है। छाप लग गया हमारे ऊपर। किसका? पवित्र आत्मा। किस दिन? जिस दिन हमने यीशु मसीह के सत्य वचन को सुना, उस दिन। तो फिर मांगने का झंझटे खत्म ना। सही बात है कि हम यीशु मसीह के सत्य भरी वचनों को सुने, उस दिन से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, हम पर छाप लग गया। फिर ये लोग यूट्यूब में आते हैं, और जितने कई लोग तो आते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा मुझ पर आग बरसा दे। जिस दिन आग बरसाएगा ना, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना? जिस दिन आग बरसेगा तुम्हारे पर ना, और जैसे ही बोलते हैं कि पवित्र आत्मा और लोग वैसे कहते हैं कि भर रहा है पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से भरो। अरे पागलपंती बंद करो, ये पागलपंती है। पवित्र आत्मा तुम पर छाप लग गया तुम्हारे ऊपर। जिस दिन से तुम यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार को जिस दिन तुमने सुना, उसी दिन से तुम पर क्या लग गया? मुहर लग गया, छाप लग गया। ये पागलपंती क्यों कर रहे हैं भाई मेरे? ये जितने परमेश्वर के वचन को ना तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जबरदस्ती का लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनका न्याय तो बहुत गंभीर रीति से होगा। सही बात है कि नहीं? न्याय का दंडा जिस दिन चालू हो जाएगा, उस दिन तो तुम्हारा बहुत बड़ी लंबी कहानी होगी ना उसका, है ना? परमेश्वर के वचन को क्यों मिलावटी करते हो भाई? मिलावटी मत करो ना। फिर से पढ़ो राहुल, क्या लिखा है जी? फिर से पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनना। और उसी में तुम पर भी, हाँ, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का जो सुसमाचार तुम्हारे है, उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लग गई। धन्यवाद। हम सब धन्य लोग हैं कि जिस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह के सत्य भरी वचनों को सुना, हमारे उद्धार का सुसमाचार था, उसी दिन से हम पर क्या लग गया? हमने अपने मन को फिराया और परमेश्वर की ओर अपने नाता को जोड़ा, और उसी दिन से हम पर क्या लग गया? मुहर, सील लग गया हमारे ऊपर कि बस
तुम परमेश्वर के काम को कर रहे हो। पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? निरुत्तर करता है, कन्विक्ट करता है, हमको कन्विंस करता है तुम आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, हमको जानकारियां देता है, पश्चाताप करने का हिम्मत देता है। सही बात है। ये लोग ना जितने भी गलत शिक्षा फैला रहे हैं, पिछले सप्ताह में हमने देखे कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। यही है झूठे भविष्यवक्ता जो बोलते हैं पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, यीशु को बुलाते हैं, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। अरे यीशु तुम्हारे पास पहले से खड़ा है। हाँ, ये लोगों के पास यीशु नहीं है क्योंकि ये लोगों प्रभु यीशु मसीह के लोग ही नहीं है। बोले ना वहां पर जी। क्या लिखा है? वो वाला वचन को पढ़ेंगे थोड़ा सा, लास्ट को पढ़ देते हैं। हाँ जी, हाँ, आप लोग खोल के रखिएगा ना, उसी को फिर से घूम सकते हैं हम लोग। रोमियो 8:9। परंतु जबकि हाँ, परमेश्वर का आत्मा आत्मा तुम में बसता है, तुम में बसता है तो तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, यदि किसी में ये बात है ना। किसी में मसीह का आत्मा नहीं, बस यहीं पर रुक जाए। यदि किसी मनुष्य में, स्त्री पुरुष थर्ड जेंडर किसी को, है ना, अगर मसीह का आत्मा नहीं तो दीदी, तो वह उसका जन नहीं, तो वह प्रभु यीशु मसीह का जन है ना। ये जितने लोग बुलाते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह आ जा, पवित्र आत्मा आ जा, मुझ पर आग बरसा दे, है ना, मेरी रूह पाक उतारा, है ना, ये सारी बातों को बोलते हैं। इनके पास मसीह का आत्मा नहीं, ये किसी दूसरे का आत्मा इनके ऊपर काम करता है। सही बात है, क्योंकि वचन तो कह रहा है कि नहीं। तो ये लोग बार बार जो मांगने का काम करते हैं ना, उनके पास मसीह का आत्मा नहीं, किसी दूसरे का आत्मा इनके ऊपर काम करता है। Praise the Lord। आगे की ओर बढ़ेंगे और भी हम वचनों को देखेंगे। हम एक वचन से सिद्धांत किसी को नहीं बना सकते। सही बात है। और भी वचन को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसके 5 से 16 तक 5 को पढ़ेंगे राहुल जी। अध्याय 3 का। अच्छा, 5 से उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो हाँ, वह परमेश्वर के राज्य में हाँ, प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सही बात है। मेरे भाई और मेरे बहन, मेरे प्रियो, आप सबको उस आत्मा को समझना होगा कि मसीह का आत्मा हम पर क्या कहता है ना, कि हमको कैसे बातों को बताता है। हम सब जितने भी हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं। परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना, और तुम जगत के क्या हो? नमक भी हो। हम सबको अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर क्या होगा? किस चीज से तुम नमकीन किए जाओगे? सही बात है। तो ये लोग ना क्या कर रहे हैं? नमक के स्वाद को बिगाड़ रहे हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और लोगों को चेला बनाओ। सही बात है। तो हम सब क्या करते हैं कि पवित्र आत्मा पर बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमको कब और कैसे मिल जाता है। आज से आप लोग पवित्र आत्मा को मांगेंगे? नहीं। कतई नहीं। जितने लोग उसके सत्य वचन को सुने हैं और उस दिन से उन पर क्या लग गया? पवित्र आत्मा का छाप लग गया, मोहर लग गया, सील लग गया। हमको पवित्र आत्मा को मांगने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पवित्र आत्मा को क्या करने की आवश्यकता है? धन्यवाद पवित्र आत्मा, है ना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ऐसा हम कर सकते हैं। स्तुति के गान कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। पर मांगने वाला काम, हाँ, जितने गाना चलाते हैं पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, वाह, है ना। कौन कौन सा गाना चलाते हैं?
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। और वो गाना को देखता हूं तो कई करोड़ लोग सुन गए उसको। सही बात है? मास्टर भैया उस गाना को देखा, सुना है, और उनको बस वही लगा कि बस पवित्र आत्मा से हमको करना है। ये जहां जहां ये वीडियो जाएगा, और मैं समझता हूं कि इस वीडियो के द्वारा कई लाख लोगों का उद्धार होगा और गलत शिक्षा से लोग बचेंगे। सही बात है? क्योंकि वचन को पढ़ेंगे, है ना, और जहां भी वीडियो जाएगा इस वीडियो को देखकर वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन ही कहता है ना। वचन से हम बाहर बिल्कुल किसी बात को नहीं बोलते, सटीक बातों को बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट में बातों को रखते हैं, और गलत शिक्षा को बिल्कुल हम प्रमोट नहीं करते। सही बात है? गलत शिक्षा को बिल्कुल हम प्रमोट नहीं करते। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है ना। हम सबको बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। ये लोग बुला बुलाकर परमेश्वर को ना शोकित कर रहे। शोकित कैसे करेंगे? क्योंकि ये लोग, इनके अंदर तो है नहीं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं है नहीं, अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो बुलाने का क्या मतलब? आप लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं तो मैं आप लोग को क्या कहूं कि जल्दी आओ ना, क्यों नहीं आ रहे हो? ऐसा बोल सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि आकर बैठे हैं आप लोग। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर बैठा हुआ है। अगर पवित्र आत्मा को हम बार बार बुलाते हैं तो पवित्र आत्मा डांटेगा कि क्या करेगा आपसे? डांटेगा ना। तू पागल है क्या? ऐसे बोलेगा ना, तू पागल है क्या? तेरे अंदर बैठा हूं और तू बार बार मेरे को बुलाता है। बार बार बुलाने से गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, इनके ऊपर गुस्सा आया हुआ परमेश्वर। ये जब बार बार बुलाने वालों के ऊपर ना ये पवित्र आत्मा गुस्सा हुआ है। जबरदस्ती का बुलाना एक कॉन्टेक्स्ट नहीं है। एक वचन और पढ़ेंगे राहुल जी। हाँ, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 उसके 13 वचन को, 12 का 13। मिल गया जी। पढ़िए। क्योंकि हम सब ने, हाँ, क्या यहूदी हो, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या दास, क्या स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्र, हाँ, एक ही आत्मा के हाँ, द्वारा हाँ, एक देह होने के लिए एक देख, बपतिस्मा लिया, हाँ, और हम सबको हाँ, एक ही आत्मा मिलाया गया। एक ही आत्मा मिलाया गया। ठीक है। हम क्या दास, क्या स्वतंत्र, है ना जी, है ना, ऐसे लिखा है ना, जी। क्या दास हो, क्या क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा क्या किया गया? एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। क्या करने के लिए? एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा हमको मिला। सही बात है, ताकि एक देह होकर परमेश्वर के राज्य के काम को करने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब इस मांगने वाले लोगों से निकले हैं, है ना। प्रभु के नाम की बड़ी प्रशंसा, बड़ी महिमा, बड़ी जय जयकार हो, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे वचनों को सुन पा रहे हैं और अच्छी बातों को सीख पा रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। श्रापित है, वो बोलता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर क्या रखता है? भरोसा रखता है। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना बंद करिए, है ना। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखें, हमारा अनंत जीवन का द्वार है वो। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है, मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ और जीवन में। आज देखा देखी ना करें। आज देखा देखी बहुत चल रहा है ना, देखा देखी। पास्टर जैसा बोल रहा है वैसा ही हम करें। पवित्र आत्मा को बुला रहा है
तो हम भी शाम को सुबह जब प्रार्थना कर पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ बुला रहा है, ये सब ना करें मेरे भाई और बहन। और जितने इस वचन को, इस वीडियो को देखेंगे, उन सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि गलत शिक्षाओं से आप बचें, वचन को पढ़ें, वचन कहता क्या है। और जो पास्टर, जो सिखाने वाला मास्टर होता है, आपको सिखाता है, उससे सवाल भी आप लोग कर सकते है कि नहीं? अगर पूछ सकते हैं आप लोग, हक है आप लोगों का, पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ तो ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप हम पर उसी दिन लग गई जिस दिन हमने सत्य का वचन सुना, है ना? फिर ये बुलाने का झंझटे खत्म, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती बुलवाते हो उनको? उससे पूछ सकते हैं, है ना? तो धन्यवाद इस वचन के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे बेटा, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे और फिर ऐसे वचनों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और आप सबों को धन्यवाद हो। और जितने इस वीडियो को सुनेंगे, इस वचन को सुनेंगे वीडियो के माध्यम से, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को और क्या बोलते हैं, इंस्टा को, ये तीनों चैनल में ये वीडियो लोड होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझिएगा कि वचन कहता क्या है। अच्छा, वीडियो को देखकर हम लोग चुप नहीं रहिएगा। वचन को आपने देखा कि वीडियो में मास्टर विजय को ऐसा नहीं बोल रहा है, तो बस मेरे बात को मान मत लीजिएगा। वचन पर जाइएगा, इस माध्यम से, इस वचन के माध्यम से आप वचन को, बाइबल को खोलिएगा और वचन को मैच करिएगा। क्या वचन सही बोल रहा है कि आपका पास्टर सही बोल रहा है कि नहीं? तो ये चीजों को आप मंथन करिएगा, क्योंकि हमने मंथन करते करते यहाँ तक पहुंच पाए, है कि नहीं? मैं 2026 में ढेर सारा वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। आप लोगों का साथ रहे, आप लोगों का सहयोग रहे, क्योंकि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हाँ, अच्छा लगे तो कमेंट करें, हाँ या नहीं में उत्तर दें। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एक दूसरे को वीडियो को भेज सकते हैं, ताकि वो गलत शिक्षा में जो फंसे हैं वो निकल सके। सही बात है कि नहीं? आप लोग भेजते हैं वीडियो को, क्यों नहीं भेजते? किसी भेजिए, सारे ग्रुप में भेज दीजिए, तब लोग शिक्षित होंगे। सही बात है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा ना करते हुए यहीं पर फिर से आप सबको विजय कुर्रे का प्यार भला जय मसीह की नमस्कार।